अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर कंजास्कर। जैसे कि आप सबको पता है कि दैट मैं बहुत टाइम से आई वॉज बीइंग मिसिंग, ठीक है। और मैंने यूट्यूब की कोई भी वीडियो नहीं बनाई इस बीच में, और मुझे कॉन्स्टेंटली जो थे वो मैसेजेस रिसीव हो रहे थे ऑफ माई लव्ड वंस एंड यू लव मी, आई लव यू टू। एंड जो लोग मेरी कॉन्स्टेंट यूट्यूब वीडियो देखते थे, स्पेशली दोज आंटीज एंड अंकल्स, ठीक है, तो उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज मेरी तरफ से। आई वॉज सो ऑक्यूपाइड, आई हैड एन एग्जाम एंड बीच में अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू। तो आप लोगों को पता है कि एग्जाम में कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है और आप किसी भी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। सो अब वो चीज़ ओवर हो चुकी है। तो आई वॉज लाइक आज इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड लुक, आई एम हेयर। मैं हमेशा जो है कोशिश करती हूँ कि दैट मैं उन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँ। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी मेरी सारी वीडियो उर्दू में हो, ताकि मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, बिकॉज ये भी आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी। सो इंशाल्लाह आज की जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी आप सबके लिए, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊँ या उस चीज़ पे बनाऊँ जो मेरे इर्द गिर्द हो रही हो, या जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, या अगर मैं पर्सनली कोई चीज़ खुद यूज़ कर रही हूँ और वो मुझे फ़ायदा दे रही है, मेरे इर्द गिर्द घर वालों और मेरी फैमिली फ्रेंड्स को फ़ायदा दे रही है, तो वाई नॉट वो आप सबको भी फ़ायदा दे, ठीक है। तो आज की वीडियो भी जो है वो एक ऐसे ही इंग्रेडिएंट पे है जो कि मैं पी ही रही थी और उसका मुझे फ़ायदा हुआ लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे था कि मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ। तो वो चीज़ है जो घर के अंदर और किचन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है और इंडियन फूड में तो बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ क्यूमिन। उर्दू में हम उसको ज़ीरा भी कहते हैं, कुछ लोग उसको जीरा भी बोलते हैं, ठीक है, वो टंग उनका होता है। तो आज हम ज़ीरे के बारे में बात करेंगे, उसकी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, उसके बहुत से बेशुमार फ़वाइद बताऊंगी, यंगस्टर्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी, ठीक है, बूढ़ों के लिए भी, कि किस तरह से जो है ज़ीरे का इस्तेमाल डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को किस लिहाज से फ़ायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहले अगर हम ज़ीरे के पहले फ़ायदे के बारे में बात करें तो वो है कि ज़ीरे के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी के वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूँगी ताकि मेरे व्यूअर्स को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? कहीं पर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई हो, ठीक है, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन हो गई हो, ठीक है, बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है, किसी भी पार्ट में हो सकती है। तो ज़ीरा एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल जो है वो प्ले करता है। आपके बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, उसके इस्तेमाल से वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ठीक है। प्लस जब आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी क्या है? बॉडी की एक अफादियत बाहर के बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ नहीं खा रहे हो और आपको फ्लू हो गया है तो आपकी बॉडी खुद उस वायरस के अगेंस्ट जो लड़ने की सलाहियत होती है, अफादियत होती है, उस चीज़ को एनहांस करता है ज़ीरे का इस्तेमाल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। अब एंटी बैक्टीरियल क्या है? हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हमारा गला खराब हो गया जी, हमारी तबीयत खराब है, हमें बुखार हो गया है, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता है। तो ज़ीरे का इस्तेमाल गिव्स यू एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो फाइट कर रहा है अगेंस्ट द बैक्टीरिया इन योर बॉडी। अगर आप उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो और वो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एज एन एंटी बैक्टीरियल, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी जो 3 प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, आपकी बॉडी में से जितने गंदे मवादात बन रहे हैं उन सबको भी एक्सक्रीट आउट करा रहा है। जो अंदर एंटर हो रहा है उसको मार भी रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी को एक पुश, इम्यूनिटी गुड पुश भी दे रहा है। तो क्यों नहीं हम इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके ये तीनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से अच्छे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम और आयरन। अब मैंने आयरन बोल दिया है तो सबको ये बताती चलूँ कि हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसको हम ब्लड बोलते हैं, ठीक है, ब्लड सिंपल लेमन बोलते हैं ना, इजी करते हैं हम अपनी वीडियो को, कि खून की कमी को ये चीज़ पूरा करती है क्योंकि इसके अंदर आयरन है। और हमारा हीमोग्लोबिन जो एक कंपाउंड है बॉडी के अंदर, उसको बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब आयरन आपको ज़ीरे की मदद से भी मिल रहा है। ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फूड्स टू जिसकी वजह से भी मिलता है आपको आयरन, लेकिन ज़ीरा इज ऑल्सो
एन इंग्रेडिएंट जिसके इस्तेमाल से आपको आयरन मिलता है, आपकी बॉडी को आयरन मिलता है, और आयरन आपकी बॉडी में खून की कमी जो है वो नहीं होने देता। आपकी अच्छी खून की प्रोडक्शन जो है वो होती रहती है, क्योंकि आपको पता है खून क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और वो फीमेल्स, वो खवातीन जो कहती हैं जी हमें हमारे आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, हमें वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आते हैं, हम थोड़ा सा चलते हैं हमें सांस फूलने लग जाता है, तो ये सारी जो है ये एनीमिया की जो है ना ये सिम्टम्स हैं, साइन सिम्टम्स हैं। तो इस तरीके से आप जीरे का इस्तेमाल भी करते हुए अपने ब्लड लेवल को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एनीमिया के लिए भी बहुत मुफीद है जीरे का। इसके बाद मैं इसके एक नेक्स्ट फवाइद के ऊपर बात करना चाहूंगी, और उससे पहले मैं एक ऐसी बीमारी कह लें कि उसके बारे में बात करना चाहूंगी जो कि बहुत कॉमन है। मेरे इर्द गिर्द बहुत से जो हैं ऐसे मरीज हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स में भी जो है, मैं खुद भी डील कर रही हूँ। तो वो इन्फ्लेमेटरी बोवल सिंड्रोम, IBS के मरीज, ठीक है। IBS क्या है? इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉलन। अब इसकी कोई वजह नहीं होती कि ये क्यों होती है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग होती है। और हमें कैसे पता चलता है कि हमें IBS है? कि मरीज जो है उसको ऑन गोइंग डायरिया हो रहा होगा, लूज मोशंस, कभी कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, स्टूल पास हो रहा है तो जली लाइक हो रहा है, इंडाइजेशन रहेगी, ब्लॉटेड स्टमक फील होगा उसको। तो हम IBS के मरीज जीरे का इस्तेमाल करते हुए अपना ऑनगोइंग डायरिया ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक पर्सनली किसी IBS के पेशेंट से बात करें ना, तो आपको पता चले कि दैट बेचारा ही सफरिंग अलॉट। वो नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह नहीं है। मतलब जिनका ट्रिगर हुआ होता है IBS, वो बेचारे कुछ खाते हैं तो फौरन दे नीड टू गो टू द वॉशरूम। तो IBS के मरीज लाजमी जो है अपनी डाइट के अंदर दिन में एक दफ़ा जीरे के पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। इंशाल्लाह आप लोगों का डायरिया बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा, कंट्रोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक एडवाइस टिप देती चलूँ IBS के पेशेंट्स को कि आपका जो ट्रिगर फैक्टर है, जो चीज़ आपके IBS को वर्स करती है, उस चीज़ को आप कंट्रोल्ड रखें तो आप नॉर्मल लाइफ जो है वो अपनी गुजार सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका ऑब्वियसली कोई हल नहीं है, कोई परमानेंट हल नहीं है IBS का, बट आप अपनी मेंटेन करते हुए डाइट, अपनी सारी चीजें, क्योंकि जीरे के अंदर क्या है, जीरे के अंदर एंटी गैस जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि ब्लॉटेड फील करता है, गैस हमेशा उसको स्टमक में फील हो रही होती है, इंडाइजेशन होती है, खाना सही तरीके से हजम नहीं होता। तो जीरे के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं कि वो उस ब्लॉटिंग के फैक्टर को भी खत्म करता है, वो इंडाइजेशन को भी खत्म करता है। यहीं से हम इसके एक और फायदे के ऊपर जंप करते हैं, जिसने मुझे भी फायदा दिया है जीरे के इस्तेमाल ने, और मैं मजबूर हो गई कि दैट डेफिनेटली इस पे तो मैंने वीडियो बनानी है। वो है हार्टबर्न, GERD, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी बोलते हैं। कि आप अगर बाहर का स्पेशली कोई स्पाइसी खाना खाते हो तो आपके सीने में जलन होना, लिटरली ऐसा लगता है जैसे आग लग गई है ना। वो लोग जिनको होता है वो मेरी ये बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो फीलिंग क्या होती है, वो चेस्ट बर्न क्या होता है। बेसिकली वो खाना जो रिवर्स रिफ्लक्स बैक होके आता है, ठीक है, वो उसकी क्या फीलिंग होती है। तो जीरा इज अ मैजिक गाइस, जीरा इज अ मैजिक। प्लीज 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 इसको अपनी डाइट में ले आएं। और पानी, जीरे के पानी 1 गिलास इज इनफ फॉर द डे। ये आपकी डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देगा, आपके इस हार्टबर्न के मसले को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। लिटरली बहुत बहुत हद तक फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आपका जो ब्लॉटेड फील करते हैं आपको गैस फील होती है, वो सारी चीज़ें जो है ना ये जीरा ख़त्म कर देगा। बिल्कुल मैजिक है, इट्स मैजिक। अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। इंशाल्लाह अब जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनको भी ज़रूर इस मसले के लिए फ़ायदा, बिकॉज GERD इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम, ठीक है। ये वेरी कॉमन डिजीज़ बहुत से लोगों को। तो साथ में इसके इस्तेमाल से ऑब्वियसली आप लोगों ने स्पाइसी खानों से परहेज़ करना है, बाहर के घी वाले तले हुए खानों से परहेज़ करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप एक चीज को होने ही ना दें, रादर देन वो हो जाए फिर आप उसको क्योर करें। तो प्रिवेंट करें वो चीजें जिनसे आपकी चीज ट्रिगर होती है, वो चीजें आप इस्तेमाल ना करें अपनी डाइट में। इसके अलावा यहीं से हम इसके एक न्यू फायदे के ऊपर बात करते हैं कि जीरे का इस्तेमाल शुगर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इवन नॉर्मल लोगों के लिए भी, शुगर के लोगों के लिए इस लिहाज से कि ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। आपके खून में शुगर के लेवल को
जो है जीरे का इस्तेमाल वो मेंटेन रहता है आपका ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पे मैं बताती चलूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, एक दिन 1 ग्लास वाटर इज इनफ। मैक्सिमम यू कैन हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, लेकिन 1 ग्लास से ज्यादा नहीं आपने यूज करना, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप 1 ग्लास से ज्यादा यूज करोगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हो, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो सकता है, जिसकी वजह से आपको डीजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 ग्लास से ज्यादा मैं ब्लड प्रेशर और जो शुगर के मरीज हैं उनमें मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, स्पेशली जो शुगर के मरीज हैं। प्लस इसी से इसका एक और फायदा भी लिंक हो जाएगा वो लोग जो वेट लूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, ठीक है। आपके बॉडी में जो चिकनाई का लेवल है उसको कम करता है, आपको बॉडी वेट लूज करेगा, आपके ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, आपके अंदर जो फैट है उसकी मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, मतलब उसकी ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है, ठीक है, जीरे का इस्तेमाल। और आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और इस तरीके से आपका जो है इसके इस्तेमाल से अपने वजन कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा यही मैं बात कहूंगी कि ठीक है आप जीरे के पानी का इस्तेमाल करें। प्लस वो इंडिविजुअल्स, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी आप वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाएं, तो ये मैं एक टिप उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने कहा था कि जी इसके ऊपर जीरे का इस्तेमाल इज अ वेरी गुड एडवाइस। दोस्त पीपल जिन्होंने अपना वेट कम करना है, आप जीरे का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में 70% इज द डाइट, हेल्दी डाइट। मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करी कि आपने अपने आप को स्टार्व करना है, आपने खाना पीना छोड़ देना है और इस तरह से आपका वजन कम होगा। नो नो नो, 70% इट्स योर डाइट। आपने 70% अपनी डाइट चेंज कर देनी है, हेल्दी इनटेक कर रहे हैं आपने, और साथ में 30% इज योर एक्सरसाइज, ठीक है। आप ये लिख लें, अगर आपने 70% रियल में अपनी हेल्दी डाइट कर ली ना, और ये कोई टेम्परेरी नहीं है, यू हैव टू टेक दिस, आपने लॉन्ग टर्म लेकर चलनी है ये अपनी आदत, अच्छी आदत, तब आपको जाके एक रियल इफेक्ट और फायदा होगा। और आप लिख लें मेरी बात, ये तो गारंटीड है ना। प्लस जीरे के अंदर एंटी स्पैज्मोडिक जो है वो एक्टिविटी होती है। अब एंटी स्पैज्मोडिक मैं बताती चलूँ कि वो खवातीन जब पीरियड्स होते हैं तो ऑब्वियसली यूट्राइन क्रैम्प्स की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिस्मेनोरिया जिसको हम कहते हैं कि पेनफुल पीरियड्स होना, जो कि 90% इज़ वेरी कॉमन इन द फीमेल्स कैन अंडरस्टैंड मी। तो वो जीरे का इस्तेमाल अपने पीरियड्स में अगर करेंगे, एक तो उनको पीरियड्स भी जो है वो टाइमली आएंगे और अच्छे फ्लो में आएंगे, एंड मोर ओवर उनका वो जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज एंटी स्पैज्मोडिक है। तो आपकी वो जो यूट्राइन क्रैम्प्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पेन हो रहा है, उसको रिलीफ देगा, ठीक है, फीमेल्स को रिलीफ मिलेगा इसके जीरे के इस्तेमाल से। मोर ओवर एपिगैस्ट्रिक पेन और गट की मोटिलिटी को भी ये अच्छा करता है वो लोगों में, स्पेशली IBS के मरीजों में, जैसे मैंने बताया, क्रोन्स के हो गए मरीज, ये सारी जितनी भी कोलन की इन्फेक्शन की, वो गट मोटिलिटी वाला सीन है ना, ठीक है। अब डायरिया में क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंतों की जो है वो मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होता और वो फौरन फ्लश आउट हो जाता है, तो वो लूज वाटर स्टूल आ जाता है। तो ये एंटी स्पैज्मोडिक एक्टिविटी रखते हुए उस मोटिलिटी को, गट की मूवमेंट को बेहतर करता है, अच्छा करता है, इसीलिए डायरिया को भी ट्रीट करता है और साथ में जो है आपकी ओवरऑल गट की हेल्थ को भी अच्छा करता है, ठीक है। तो ये जो है यूट्राइन क्रैम्प्स और आपकी एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और गट की क्रैम्पिंग के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल, बहुत फायदेमंद है जीरे का इस्तेमाल। आई गेस मैंने मैक्सिमम जो है जीरे के फवाइद जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसका इस्तेमाल किस टाइम ज्यादा बेस्ट रहेगा एंड हाउ यू हैव टू मेक, किस तरह से आपने इसको बनाना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके बनाने पे बात चलूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जी पानी ले लिया, उसके अंदर जीरा डाल दिया 1 चमचा और उसको उबलने रख दिया। नहीं, वो सारी चीजें उसकी उड़ गई, वो निकल गई, उसका कोई फायदा नहीं होना। आप बेस्ट वे है कप लें, उसके अंदर 1 चमचा जीरा डाल दें, उसके बाद बॉइलिंग वाटर यू हैव टू पोर, उसमें अंदर आपने गर्म उबलता हुआ पानी डालना है, उसको रख दें, वो जीरा पहले ऊपर आएगा, उसके बाद वो नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे बैठ गया और उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी अब वो ऊपर वाले पानी में है। आप उसको छान के पी लें या उसको आप ऐसे पी लें, क्योंकि मैक्सिमम जीरा नीचे बैठ जाता है कप के, ठीक है, और आप उसको इस तरह से कंज्यूम करें। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक जीरे वाला पानी। और वो इतना ज्यादा गर्म नहीं पीना, वो नॉर्मल जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं, ठंडा हो जाए हल्का सा, नीम गर्म, तब आप उसको थोड़ा थोड़ा सिप लेके कंज्यूम करें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। अब मैं आपको बता दूं कि बेस्ट टाइम क्या है जीरे के पानी के इस्तेमाल का। एक तो सुबह निहार मुंह खाली पेट जो है
आप या तो रात को सोख करके जो है वो जीरे का पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर रात वाला नहीं करना तो सुबह फिर ये इसी तरीके से बनाना है और उसको रख दें और फिर थोड़ा थोड़ा से अपने हार मुंह जो है बेस्ट टाइम है, बेस्ट वे है टू कंज्यूम जीरे वाला पानी। अगर इस तरह से आप लोग नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह खाली पेट नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या करते हैं, क्योंकि मैं करती हूँ रात के टाइम मोस्टली ना, कि रात के खाने के बाद स्पेशली जो है मैं जीरे के पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और रात का खाना प्लीज 2 से 3 घंटे पहले, सोने के पहले ही खाना है आपने। स्पेशली वो लोग जिनको गर्ट का मसला है, जिनको हार्टबर्न का मसला है, रिफ्लक्स, फूड रिफ्लक्स का मसला है, रात के सोने से आपने 2-3 घंटे पहले अपना रात का खाना खाना है और उसके बाद आप ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी भूख भी बेहतर होगी, ठीक है, भूख भी बेहतर होगी, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि रात को बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड मंचिंग करते रहें। देयर आर अ लॉट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस व्हिच यू कैन ईट एंड व्हिच यू कैन बिंज एट द नाइट ऑल्सो। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम। मैं जो अपना इंस्टाग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और जो है अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।